Hello students, welcome to my YouTube channel, The Mathematics. Today we will start with exercise 2.4. There are some algebraic identities जिनके बारे में मैं आपको पहले बताऊंगी. So the first one is that is a plus b whole square. This is equal to a square plus b square plus 2ab. The number 2, second one is a minus b whole square. This is equal to a square plus b square minus 2ab. याद रखने का है, जब यहाँ पे प्लस होगा तो टू ए बी के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, माइनस है तो टू बी के साथ नेगेटिव साइन. द थर्ड वन इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. कमिंग टू द फोर्थ वन, अगर मेरे पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है दैट इज एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो इसे कैसे करेंगे? दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. ठीक है, स्टैंडर्ड साइन सारी हमने पॉजिटिव रखनी है. जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में गाइड करती चलूँगी. फिफ्थ आइडेंटिटी इज दिस इज ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. ये मेरे पास बन जाएगा दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, पहले आ जाएगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2bc प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी ए, 2 टाइम्स ऑफ सी ए, 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab 2bc एंड 2ca. द सिक्स्थ वन इज, जो मेरे पास आइडेंटिटी है a प्लस बी होल क्यूब की, तो किस तरह से चलेगा? ये चलेगी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी. ठीक है, और एक और तरीके से इसे लगाते हैं, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन. कैसे क्वेश्चन है? दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. दोनों ही आपको ये फॉर्म जो है आइडेंटिटी के याद होने चाहिए. कमिंग टू द सेवेंथ वन, दैट इज a माइनस बी होल क्यूब. a माइनस बी होल क्यूब विल बी इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी. ठीक है, और जिस तरह से इसकी सेकंड एक और आइडेंटिटी थी, इसका बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, और जो 3ab स्क्वायर होगा उसके साथ पॉजिटिव साइन आ जाएगा. बेसिकली हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा. ये इसी की ही एक्सटेंडेड फॉर्म है. और जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये ऑब्टेन करेंगे. ठीक है, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चंस की हमें कौन सी आइडेंटिटी कहाँ यूज़ करनी है, तो उस तरह से हम इसे यूज़ कर लेंगे. नेक्स्ट है 8, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब. अगर ऐसा है तो क्या अप्लाई करेंगे? देखिए यहाँ पे है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी है तो पहले हम फैक्टर में ए प्लस बी ले लेंगे, फिर हम यूज़ करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यहाँ पॉजिटिव आ चुका है तो माइनस ए बी कर लेंगे, 2 नहीं लगाना है यहाँ पे. इसी तरह से है नाइन्थ वन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए. यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट के बाहर हम माइनस रख लेंगे. अब क्योंकि बाहर माइनस आ गया तो अंदर सारे के सारे प्लस में चले जाएंगे. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. वन टाइम माइनस आना है. जब यहाँ माइनस बाहर ले लिया तो इधर सारे पॉजिटिव, जब यहाँ पॉजिटिव ले लिया तो ए बी के साथ नेगेटिव. द 10th वन इज दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, इसे हम लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. ठीक है, तो इसके साथ एक और आइडेंटिटी और क्या जुड़ जाती है इसके साथ? कंडीशन पूछा जाता है कि अगर ए बी सी जो है वो ज़ीरो है, अगर ये ज़ीरो है तो ज़ीरो इंटू समथिंग इज़ ज़ीरो, राइट साइड सारी ज़ीरो बन जाएगी. तो इस केस में आइडेंटिटी होती है ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc. तो ये चीज़ें आपने, ये सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं वो आपको एक पेज में मैंने दे दी हैं, तो काइंडली इन्हें आप लर्न कर लें बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज. तो कमिंग टू एक्सरसाइज 2.4, द फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज द सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड x प्लस 4 द प्रोडक्ट ऑफ x प्लस 4 एंड x प्लस 10. अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो मेरे पास ये फॉर्म है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की. ए बी यहाँ पे दो डिफरेंट टर्म्स है. ठीक है, तो इसके लिए आइडेंटिटी थी दिस इज एक्स स्क्वायर
प्लस ए प्लस बी ऑफ एक्स प्लस ए बी, यही थी। यहाँ पे मेरे पास जो है ए क्या है, यार ए इज इक्वल टू, ए इज 4 एंड बी इज इक्वल टू 10 है। तो वी विल यूज दिस आइडेंटिटी। तो सॉल्यूशन, वी नो दैट एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी आपने मेंशन करना है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ऑफ एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, सो जो क्वेश्चन है वो हम फिर से रीराइट कर लेंगे। दिस इज एक्स प्लस 4 एंड एक्स प्लस 10, दिस विल बी इक्वल्स टू, यस, एक्स स्क्वायर, ए यहाँ 4 है, बी 10 है, ए प्लस बी दैट इज 4 प्लस 10 बाहर आ जाएगा इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी 4 इंटू 10 लाइक दिस। तो ये मेरे पास बनने वाला है एक्स स्क्वायर, 10 प्लस 4 इज 14x प्लस 40। सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग द आइडेंटिटी। तो कमिंग टू सेकेंड पार्ट, अब मेरे पास है x प्लस 8 एंड x माइनस 10। देखिए बेसिकली जो फॉर्मूला है हमारे पास उसके स्टैंडर्ड साइन है x प्लस ए और x प्लस बी। याद रखना है कभी भी इन आइडेंटिटीज़ में स्टैंडर्ड साइन फॉर्मूले के पॉजिटिव हैं, जो भी साइन नेगेटिव आएगा वो हम नंबर के साथ एज्यूम करेंगे। सो इसकी एक्सपेंशन होती है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी ऑफ एक्स प्लस ए बी। ठीक है, सो हेयर व्हाट इज ए इज इक्वल टू, ए है मेरे पास 8 और बी है मेरे पास माइनस 10। ठीक है, स्टैंडर्ड साइन में, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में साइन पॉजिटिव हो तो जो भी नेगेटिव साइन होता है वो हम नंबर के साथ ले लेते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। दिस कैन बी रिटन एज, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, देखिएगा ए इज 8, ए प्लस बी, ए प्लस माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे फिर से रीराइट कर रही हूँ, माइनस 10 ऑफ एक्स प्लस ए इंटू बी, ए इज 8 इंटू माइनस 10। ध्यान से जो साइंस है उन्हें रखिएगा। ये हो गया प्लस, दिस इज माइनस 10 प्लस 8, दिस इज माइनस 2x लिख सकते हैं, एंड प्लस माइनस 10 इट्स 80। सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर minus 2x minus 80. This is the answer. Now the third part is 3x plus 4 and 3x minus 5. So again यहाँ x की वैल्यू क्या है, 3x and 3x, तो इसे मैं आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ अगेन x प्लस a और x प्लस b। देखिए क्यों, क्योंकि x जो है वो सेम नंबर है, 3x 3x, a 4 है, b माइनस 5 है, ये मुझे पता है। दिस इज एक्स स्क्वायर a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ जो भी टर्म्स है, हेयर व्हाट इज x इज 3x, a इज 4 एंड b इज इक्वल टू माइनस 5। सो लेट अस सॉल्व दिस। दिस इज 3x प्लस 4, दिस इज 3x माइनस 5। दिस कैन बी रिटन एज, पहला टर्म है x स्क्वायर और x क्या है 3x, दिस इज 3x स्क्वायर प्लस a प्लस b, a है 4 प्लस माइनस 5। ठीक है, और x की वैल्यू फिर से क्या रखी जाएगी, इंटू 3x एंड प्लस a इंटू बी दैट इज 4 इंटू माइनस 5। सो लेट अस सॉल्व दिस। दिस इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस, इसे मैं लिख सकती हूँ 4 माइनस 5 इंटू 3x प्लस माइनस माइनस एंड माइनस 4 5 20। सो दिस इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस, ये मेरे पास बन जाएगा माइनस 1 इंटू 3, तो माइनस 3x माइनस 20। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। तो कमिंग टू फोर्थ पार्ट, दिस इज y स्क्वायर प्लस 3y2 एंड y स्क्वायर माइनस 3y2। तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ a प्लस बी एंड a माइनस बी। एक सेम टर्म है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आई एम गोइंग टू यूज दिस आइडेंटिटी। यहाँ हम मेंशन करेंगे हेयर a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट दिस। दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 3/2 एंड दिस इज वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू
a plus b and a minus b. a square, a क्या है, y square, that is a, ये a है, a square minus b square, b क्या है 3/2 होल स्क्वायर. ये a square की वैल्यू y square है, y square का स्क्वायर प्लस दिस वन. So this will be y raised to power 4 minus 9/4. So this is means y square plus 3/2 and y square minus 3/2 is equal to this one. So coming to next, यहाँ पे भी सेम है. So let us start this. मुझे दिख रहा है a minus b and a plus b. ठीक है, a 3 है और b 2x है. So we know that what is a minus b into a plus b, this will be equals to a square minus b square. Mention कर देंगे here a is equal to 3 and b is equal to 2x. So let us solve this. This is 3 minus 2x and this is 3 plus 2x. So substitute करेंगे a square, a is 3 means 3 square minus b square, b square is 2x whole square. So this is 9 minus 4x square. So this is the way how we solve this question. So coming to question number 2, evaluate the product without multiplying directly. हमें ये दिए हुए हैं दो टर्म्स, इनको डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन जो ट्रेडिशनल मेथड है वैसे नहीं मल्टीप्लाई करके हमें इसे आइडेंटिटी बेस्ड पे सॉल्व करना है. सो 103 इंटू 107, अगर मैं इसे देखूं तो इसे 103 को मैं लिख सकती हूँ 100 प्लस 3. ठीक है, दिस इज इक्वल टू 103 इंटू 107 विल बी 100 प्लस 7. लिख सकते हैं दिस इज 103 इंटू 107. 103 को मैंने 100 प्लस 3 कर लिया और 107 को मैंने 100 प्लस 7 कर दिया. क्यों किया 100 में, बच्चे अक्सर पूछते हैं. बिकॉज 100 में इसीलिए ब्रेक करते हैं कि ज़ीरोज़ में हमें मल्टीप्लाई करना इजी रहता है और हम हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन यहाँ से इजीली कैरी कर सकते हैं. अगर मैं अब यहाँ देखूँ तो मेरे पास बन रहा है a जो है दिस इज़ x प्लस ए एंड x प्लस बी. x दोनों केस में 100 है, a और b ये है, तो मैं आइडेंटिटी यूज़ कर रही हूँ. वी नो दैट x प्लस ए एंड x प्लस बी, this will be equals to x square plus a plus b of x plus ab. ये आइडेंटिटी में यूज़ कर रही हूँ. ठीक है, ध्यान से देखना, इन दोनों में पहली वैल्यू एक थी तो पहली वैल्यू 100 है. ये पहचान होती कि कौन सी आइडेंटिटी कहाँ लगानी है. तो यहाँ हम लिखेंगे हेयर x इज इक्वल टू 100 है, a इज दिस 3 एंड b इज दिस 7. ठीक है, सो 103 लिखेंगे कैसे इंटू 107 इज इक्वल टू जो इनकी एक्सपेंशन है 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 इज इक्वल टू दिस इज a स्क्वायर x स्क्वायर. x स्क्वायर x क्या है 100, दैट इज 100 स्क्वायर प्लस a प्लस b दैट इज 3 प्लस 7 इंटू x, द वैल्यू ऑफ x इज 100 and plus a into b that is 3 into 7. So 100 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10,000 प्लस 7 प्लस 3 इज 10 into 100 डन प्लस दिस इज 21. So further this is 10,000 plus 1,000 and plus 21. So when we will add this term, this is 11021. So this is the value of 103 into 107 without actually directly multiplying. Here in this case we use this identity. Now coming to its second part, 95 into 96. We know that 95 into 96 can be breaking 100 minus 5 is 95, cross sign is here, and 100 minus 4 is 96. फिर से this is x माइनस x की वैल्यू दोनों 100 है, x माइनस ए एंड x माइनस बी. तो हमने फॉर्मूला जो हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है x प्लस ए एंड x प्लस बी के लिए. स्टैंडर्ड साइन में दोनों साइन पॉजिटिव हैं इक्वेशन में, तो ये ए बी के साथ साइन लेने हैं. मुझे पता है दिस इज x स्क्वायर a प्लस बी ऑफ x प्लस ए बी. ठीक है, सो वी विल यूज दिस आइडेंटिटी इन दिस केस. व्हाट इज हेयर मेंशन करेंगे x is equal to 100, a is
पॉजिटिव साइन होना चाहिए था, तो ए के साथ नेगेटिव ले रहे हैं, बी के साथ भी नेगेटिव ले रहे हैं. नाउ द वैल्यू ऑफ 95 इंटू 96, 100 माइनस 5 एंड दिस 100 माइनस 4. चलिए सॉल्व करें. दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. द वैल्यू ऑफ एक्स इज अगेन 100 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी है -5 प्लस -4 of x is again 100 and plus a into b, that is -5 into -4. देख सकते हैं ना इसे ऐसे. ठीक है. सो दिस कैन बी रिटन एज अगेन दिस इज 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 ट्वाइस करेंगे 100 का, एंड दिस इज प्लस ये आ जाएगा -5 -4 इंटू 100 एंड माइनस माइनस प्लस 20. So this will be equals to 1 and 4 zeros. -9 into 100 is -900 and plus 20. ठीक है. So after solving this you will get 9120. This is the answer. So coming to its third part, that is 104 into 96. See how 104 into 96 can be written as, we can write 104 100 plus 4 and this can be written as 100 minus 4. ठीक है. एक वे मैं बता रही हूँ जो हमने सेकंड और फर्स्ट और सेकंड पार्ट में यूज़ किया है, वहाँ से आप दूसरा वे खुद करेंगे. ये आपके लिए होमवर्क है. मैं इसे चेंज कर रही हूँ एक अदर फॉर्मूला से, दैट इज़ a माइनस बी और a प्लस बी में a प्लस बी एंड a माइनस बी है. सो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये हमें पता है. ठीक है. आप अपने लिए करोगे कौन सा, दैट इज x प्लस ए एंड x प्लस बी के लिए. दिस इज़ फॉर यू. ट्राई करना है आपने ये क्वेश्चन ऐसे. मैं इस वे से मैं करवा रही हूँ. ये जो है मैंने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इस वे से करवाए हैं. तो मेंशन करेंगे यहाँ, हेयर a इज इक्वल टू 100 एंड b इज इक्वल टू 4. ठीक है. नो व्हाट इज 104 इंटू 96 इज इक्वल टू 100 plus 4 and this is 100 minus 4. So this can be written as a square. A square का मतलब है a is 100, that is 100 square minus b square का मतलब है 4 square, that is 1 2 3 4 zeros minus 16. So this will be equals to 9984 will be the answer. ये वाली आइडेंटिटी लगा के मैंने करवाया और इससे आप खुद करेंगे. दोनों केस में आंसर जो है वो सेम आएगा.